हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मुग़ल काल के बारे में पढ़ रहे हैं और मुग़ल काल में आज जो है हम लोग अब बाबर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाबर से जोड़ करके जो है अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए जो हम लोग बाबर की ओर यानी बाबर से संबंधित जानकारी की ओर बढ़ते हैं, और जो कि इस वीडियो का पहला प्रश्न के रूप में हमारे सामने है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि मुग़ल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। तो दोस्तों, मुग़ल साम्राज्य की जो नींव है वह जो है आपका बाबर के द्वारा रखी गई थी। बाबर जो है दोस्तों 1526 में पानीपत का युद्ध करता है आपका इब्राहिम लोदी के साथ। और ये इब्राहिम लोदी जो है दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक रहता है। इसके साथ जो है पानीपत के मैदान में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। और इस युद्ध में क्या होता है कि इब्राहिम लोदी जो है हार जाता है और बाबर जीत जाता है। तो बाबर की जीत के साथ ही जो है सल्तनत काल का यानी कि लोदी वंश का अंत हो जाता है और मुग़ल वंश की जो है नींव पड़ जाती है। तो मुग़ल साम्राज्य की नींव रखने वाला कौन है दोस्तों? तो बाबर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि युद्ध में बारूद का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। तो युद्ध में जो है दोस्तों बारूद का प्रथम बार जो प्रयोग है वह आपका बाबर के द्वारा ही किया गया था दोस्तों, आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि आपका 1526 में हुई थी। तो इस युद्ध में ही जो है बारूद का भी प्रयोग किया गया और तुलुगुमा नीति का भी प्रयोग किया गया प्रथम बार आपका बाबर के द्वारा। तो भारत में आपका जो है बारूद का प्रथम प्रयोग आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में ही देखने को मिलता है, जो कि बाबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खानवा के संग्राम में कौन परास्त हुए थे। तो दोस्तों खानवा का युद्ध जो है बाबर और राजपूत के शासक के साथ हुआ था। मेवाड़ का शासक रहता है आपका राणा सांगा। इस राणा सांगा के साथ जो है आपका खानवा का युद्ध होता है आपका यहाँ बाबर के साथ। तो इस युद्ध में क्या होता है, जो राणा सांगा हार जाता है और ये आपका जो है बाबर जीत जाता है। तो खानवा का युद्ध आपका राजपूत शासक जो कि मेवाड़ का शासक रहता है राणा सांगा उसके साथ होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि बाबर कौन था। तो दोस्तों बाबर एक चगताई तुर्क था। तो इसका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बाबर एक चगताई तुर्क शासक था। अगला प्रश्न है हमारा कि बाबर मध्य एशिया के किन योद्धाओं का वंशज था। तो ऑप्शन है दोस्तों महमूद गजनवी, कुबलई खां और आपका तैमूर एवं चंगेज खां, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा तैमूर एवं चंगेज खां। तो जो बाबर की माता होती है वह जो है आपका यानी कि चंगेज खां की वंशज रहती है और उनके पिता जो है वह तैमूर के वंशज रहते। तो वो जो है यानी बाबर और तैमूर के वंशज कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। चंगेज खां के वंशज के कहलाने से ज़्यादा उन्हें पसंद था तैमूर का वंशज, यानी पिता के वंश को लेकर के वो चलते थे। माता के वंश यानी चंगेज खां के वंश का नाम वो धारण नहीं करते थे। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस युद्ध में बाबर द्वारा प्रथम बार तोप का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों वही उत्तर होगा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें ही तोप, बारूद और आपका तुलुगुमा नीति का प्रयोग किया गया था। और ये पानीपत का युद्ध जो है दोस्तों 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और आपका बाबर के बीच होता है। यहीं से जो है आपका लोदी वंश का अंत हो जाता है और बाबर के द्वारा मुग़ल वंश की नींव पड़ती है। अगला प्रश्न है हमारा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो दोस्तों खानवा का युद्ध जो है बाबर एवं राणा सांगा के
बीच हुआ था आपका 1527 ईस्वी में। और यह जो है दोस्तों, इस युद्ध में राणा सांगा एक राजपूत शासक रहता है, इसकी हार हो जाती है और बाबर जो है जीत जाता है। तो आपका खानवा का युद्ध जो है बाबर एवं राणा सांगा के बीच होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि बाबर की दिल्ली विजय के समय किसकी चित्रशैली प्रेरणा देने वाली थी। तो दोस्तों, इस बाबर के दिल्ली विजय के समय जो है आपका जिसकी चित्रशैली उसे प्रेरणा दी थी वह है आपका बेहजाद। यानी बेहजाद की जो चित्रशैली थी वह बाबर को प्रेरणा देने वाली थी। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इतिहास में जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से बेहतर जाना जाता है। तो इतिहास में जहीरुद्दीन मोहम्मद जो है दोस्तों बाबर के नाम से जाना जाता है। यानी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है इसका पूरा नाम हुआ। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, जो कि लोदी वंश का भी अंतिम शासक था और सल्तनत काल का भी अंतिम शासक था। सल्तनत काल का अंतिम शासक इस तरह से था दोस्तों कि सल्तनत काल का जो अंतिम वंश था आपका लोदी वंश था, और लोदी वंश का शासक अंतिम लोदी यानी इब्राहिम लोदी रहता। तो यह जो है सल्तनत काल का भी अंतिम शासक हुआ और इब्राहिम लोदी जो है आपका लोदी वंश का भी अंतिम शासक हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पंजाब का वह कौन सा राज्यपाल था जिसने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रित किया था। तो दोस्तों, पंजाब का वह शासक आपका कौन था जिसने कि भारत पर बाबर को चढ़ाई करने के लिए आमंत्रित किया था। तो वह जो था आपका दोस्तों दौलत खां लोदी था। यानी दौलत खां लोदी के द्वारा जो है आपका ये यानी बाबर को जो है निमंत्रित किया गया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो आपका दौलत खां लोदी आपका सही जवाब हो जाएगा। यह जो है दोस्तों आपका इब्राहिम लोदी का चाचा रहता है। तो इब्राहिम लोदी से बदला लेने के लिए ही जो है यह उसे बाबर को आमंत्रित करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विस्तृत वर्णन अपनी डायरी में दिया है। तो दोस्तों, बाबर हुआ मुगल शासक है जिसने कि वनस्पतियों और प्राणी जगत और ऋतुओं और फलों का जो विस्तृत वर्णन है अपनी डायरी में दी है। दोस्तों, यह एक अच्छा राइटर था। इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी है जो तुजुके बाबरी के नाम से जानी जाती है, और यह जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था तो वह कौन था दोस्तों। तो मेवाड़ का वह शासक जो है आपका राणा सांगा था। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इस राणा सांगा को ही जो है खानवा के युद्ध में जो है आपका बाबर ने हराया था, जो कि आपका 1527 में यह युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता कौन था। तो दोस्तों, मुबैयान जो है पद्य शैली का जन्मदाता जो है आपका बाबर था। दोस्तों, ये जो भी प्रश्न है बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए और आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना बनती, तो बिल्कुल रट डालिए। तो मुबैयान पद्य शैली के जन्मदाता कौन थे दोस्तों। तो बाबर थे। अगला प्रश्न है हमारा कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर के पिता का नाम था। तो दोस्तों, जो है आपका मुगल वंश के संस्थापक जो है बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। यह जो है फरगना जो कि अफ़गानिस्तान का एक क्षेत्र है वहाँ का यह जो है शासक था आपका, यानी उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि बाबर के पिता थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उमर शेख मिर्ज़ा, यानी बी ऑप्शन।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बाबर के समकालीन एक राजपूत हिंदू राजा राणा सांगा शासक था। तो यानी कि ये समकालीन जो था यानी राजपूत शासक हिंदू राजा राणा सांगा जो कि बाबर का समकालीन था। इसके साथ ही जो दोस्तों खानवा का युद्ध होता है आपका 1527 में, और यह शासक था आपका मेवाड़ का, और यह जो है राजपूत शासक था दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ। तो खानवा के युद्ध में दोस्तों राणा सांगा और बाबर के बीच हुई थी। तो यह जो है 1527 में तो राणा सांगा इसमें पराजित हो जाता है और बाबर की जो है जीत हो जाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ है। तो दोस्तों उसकी मृत्यु 1530 में होती है, यानी 27 दिसंबर 1530 में उसकी मृत्यु होती है। तो उसे यानी आगरा में उसकी मृत्यु होती है, तो आरंभ में जो है आगरा में ही उसे दफनाया जाता है, किंतु बाद में उसकी इच्छा को जानने के बाद जो है उसे काबुल में दफनाया जाता है। तो बाबर को है यानी बाबर का जो है बाबर की कब्रगाह अभी आपको वर्तमान में काबुल में मिलेगी। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो का, और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि बाबर की आत्मकथा का नाम है। तो बहुत BVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिल्कुल रट डालिए आप लोग। तो बाबर की जो आत्मकथा का नाम है वह दोस्तों तुज़िक-ए बाबरी है, और यह जो है आपका तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो बाबर के द्वारा ही चूँकि आत्मकथा है तो बाबर के द्वारा ही लिखी जाएगी दोस्तों। आत्मकथा तो खुद के द्वारा ही लिखी जाती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, और यह जो है तुर्की भाषा में लिखी गई थी, इसको भी निश्चित रूप से याद रखना। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न थे यानी ये जो भी प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए गए हैं वो सबके सब एग्ज़ाम्स में कभी ना कभी आए हुए हैं, और आगे भी जो है आने की संभावना बनती। तो आप लोग बिल्कुल रट डालिए इन प्रश्नों को, और देवी स्टडीज़ से जुड़े रहिए, ऐसे ही प्रश्नों का सेट आपको मिलता रहेगा। तो देवी स्टडीज़ से जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।